वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के इकाई संख्या 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 75 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको बता दूं, अगर आप बीए के सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपको यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आज तक के जो क्वेश्चंस पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी 2022, 2023, 2024 में सेकंड सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी परीक्षा में, उन सभी से रिलेटेड जो यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए, उन समस्त क्वेश्चंस को आज की वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही आगे आने वाले यूनिट्स की भी वीडियोस हो सकता है आए, और साथ ही साथ में वीडियोस के साथ साथ आपको अब प्रयास यही रहेगा कि मॉडल पेपर और रिवीजन क्लास के माध्यम से इसे 500-500 क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं आएंगी। एक वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो परीक्षा में आ सकने वाले होंगे 2025-26 में, उनको एक प्रकार से मैं देने का प्रयास करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको 2 वीडियो या 1 वीडियो लाइव होगी, जिसमें आपको एक प्रकार से सारी मतलब 2 घंटे या 2.5 घंटे क्लास होगी, उसमें समस्त जो यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो 75 एमसीक्यू जो होंगे यूनिट नंबर 1 से। अच्छा, बीए के सेकंड सेमेस्टर में जब आप एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है तो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना होता है, 600 बीसी से लेकर के 647 ईस्वी तक के बारे में। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन तक के समय के बारे में आपको पढ़ना होता है। क्लियर? अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो लेक्चर्स है आपके लिए। ठीक है, देखें, पहला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य क्या है? देखिए, वेद भी एक ब्राह्मण साहित्य ही है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ अपना कौन सा है? वेद ही है। ठीक है, तो वेद सबसे पुराने हैं। और वेद कितने हैं? वेदों की संख्या कितनी भैया? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं आपका? ये देखें, वेदों की संख्या में जैसे पहला है, सबसे पुराना वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, फिर उसके बाद में यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, और फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना टटका और जो है अगर किसी बीमारी आपको हो जाए तो बीमारी का इलाज वगैरह अथर्ववेद में ही सम्मिलित है। अथर्ववेद में एक प्रकार से आप देखते हैं ये सब चीज़ें आई हैं। यजुर्वेद में जो है मंत्र वगैरह लिखे गए हैं। ठीक है, कर्मकांड वगैरह के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में सभी देवी देवताओं के आवाहन के मंत्र या ये सब मंत्र हैं। ठीक है, ठीक है, और सामवेद जो है संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है, तो इसमें संगीतात्मकता है, गेय पद है, इसमें हर मतलब भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। तो इस तरीके से ये 4 वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, संहिता भी कहते हैं, वेदों को श्रुति कहते हैं। श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सुन सुन करके लोगों ने याद रखा। ठीक है, अपौरुषीय वेदों को भी कहते हैं, क्योंकि पुरुषों के द्वारा इसकी रचना नहीं हुई, भगवान के द्वारा करी गई है। ठीक है, भगवान ने अपने मतलब कि जो है किस ऋषि मुनियों को बताया, वेद सुनाया कह करके, फिर वो ऋषि मुनि अपने चेलों को, फिर वो अपने चेलों को, इस तरीके से सब जो है एक परंपरा चलती आई। इसी वजह से श्रुति यानी सुन सुन करके इसको याद किया जाता था पहले। और उसके बाद में जब लिपियों का विकास हुआ, यानी लिखने की कला का विकास हुआ, लिखने की कला के विकास के साथ क्या हुआ, जब लेखन कला का विकास हुआ, उसके बाद में फिर वेदों को लिपिबद्ध किया गया, वेदों को लिखा गया। और आज जो हमारे समक्ष वेद हैं वो एक प्रकार से पहले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरित होते थे, जैसे गुरुजी होते थे, वो कक्षा में तमाम बच्चे बैठते थे, उनको यहाँ पर लेक्चर देते थे खड़े होकर, जैसे आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो बच्चे उसको लिखते नहीं थे कॉपी पेन, क्योंकि होता नहीं था कुछ लिखने वाला, ना लिखने की कोई शैली पता थी, प्रतीक चिन्हों को कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में क्या करते थे, उसको याद कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं आपसे कि याद करने पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, ये वक्त आने पर काम नहीं आता। काम तो आ जाएगा, लेकिन वक्त आने पर आपके काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इस वजह से ज़्यादा नोट्स जो सुंदर संवार करके, बढ़िया डिजाइन बना करके, बढ़िया लाल पियर उज्जर नीला हरियर कलम से लिखत हो बैठ के 4 दिन से, वह बनावत हो एकदम से, जैसे लागत है कि वो कोनो कार्ड के डिजाइन हुए का लिखत हो नोट्स, वह का लिखे से कौनो फायदा नहीं। बस वो खाली लिखा के वजह से जात है, 4 मने दिखावे को वजह से लिखा जाता है कि देखो 4 आदमी की पढ़त है लड़कवा दिन रात मरा जात है पढ़त पढ़त।
यही खत्तिर खाली नोट्स बनावत हैं बैठ के। नोट्स आप राइटिंग में बनाएं, या फिर नोट्स का एक अच्छा बनाने का तरीका ये भी होता है कि भाई अगर आप नोट्स अच्छा बनाएंगे, समय जरूर लगता है लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे तो अच्छा रहता है। लेकिन आधातर जो नोट्स लोग बनाते हैं दूसरों के चक्कर में बनाते हैं, दिखाने के चक्कर में। नोट्स आप क्विक नोट्स बनाएं, छोटे छोटे पॉइंट्स को बस इंक्लूड करते चले जो आपके दिमाग में ना रुके। ज्यादातर आप सोचे कि आप जो पढ़े वो आपके दिमाग में बैठता चला जाए, ठीक है। ये चीजें जो ना बैठी उसको आप नोट डाउन कर ले, फिर दोबारा से रिकॉल करें तब फिर उसको याद कर ले, फिर ये झंझट खत्म ही हो जाए आपका। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना ब्राह्मण साहित्य कौन सा, चाहे ब्राह्मण साहित्य पूछे चाहे वेद पूछे, 2022 2023 2024 सब में प्रश्न पूछा गया है, तो अपना वेद जो है सबसे पुराना है। दूसरा क्वेश्चन, किस वेद में 10 मंडल हैं? 10 मंडल किस वेद में भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो 10 मंडल किस वेद में, फटाफट से आप बताइएगा। सभी को पता होगा 10 मंडल किस वेद में हैं? बिल्कुल, ऋग्वेद में अपने कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल की व्याख्या की गई। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं भैया? ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। 10 मंडल के अलावा ऋग्वेद के बारे में कुछ और चीजें जान लें, ठीक है। मंडलों का मतलब होता है, ठीक है, संहिता को, मतलब कि ऋग्वेद संहिता में मंडल कहा जाता है, खास करके जो मंडल होते हैं उन्हीं को। क्लियर, मंडल माने पुस्तक या छोटे छोटे अध्याय मान सकते हैं, मतलब कि एक पुस्तक, मंडल माने एक पुस्तक मान लीजिए जो 10 पुस्तकों में आप इसको बांट सकते हैं, 10 बड़े अध्यायों में बांट करके आप इसको समझ सकते हैं, किसको, वेदों को, यानी ऋग्वेद को, ठीक है। इसके अलावा अन्य वेदों में, यानी कि सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में मंडल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या अगर बात की जाए तो सूक्त इसमें कितने भैया, अगर पूछा जाए सूक्त कितने हैं तो 10,028 सूक्त इसमें हैं, ठीक है। कितने हैं, मतलब 1028 सूक्त हैं। क्लियर, 1028 सूक्तों की व्यवस्था इसमें करी गई है, ठीक है, यानी 1128 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 10,580 मंत्रों की व्यवस्था है, ठीक है। यानी ऋग्वेद में कितने मंत्रों का उल्लेख है आपसे पूछे तो 10,580 मंत्र हैं। कितने एक प्रकार से सूक्त हैं, तो कितने सूक्त हैं भैया? 10 सूक्त हैं ये, ठीक है। और कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं, सॉरी 10,000, मतलब 1028 सूक्त हैं और कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋग्वेद के मंडलों में विभिन्न देवताओं, मुख्यतया अग्नि का, इंद्र का, सोम का, इन सभी के भजन वगैरह संकलित है, इन सभी देवताओं की स्तुति वगैरह संकलित है, ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ यही है दुनिया का, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ऋग्वेद ये होता है। ऋग्वेद के जो है 8वें मंडल में बड़ा फेमस चीज़ें हैं, जिसमें एक प्रकार से कई भजन हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है कनौ परिवार के भजन लिखे गए हैं। इनमें खास करके इंद्र, अश्नि, अश्विन, अग्नि, मरुत, आदित्य, वरुण, मित्र, ठीक है, और विश्वदेव, इन सभी को, या सोम के जो मंत्र हैं वो लिखे गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें मैंने बता दी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें इसमें शामिल है ऋग्वेद वगैरह में। तो वेदों को श्रुति कहा जाता है और ये सब तमाम सारी चीज़ें जो हैं ये आपने समझा, ठीक है। वेदों की लिपियां अगर आप देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त जो है, बहुत कठिन भाषा में लिखी गई है। उसको पढ़ने के लिए आप देखते हैं थोड़ा सा दिक्कत होती है, इस वजह से इसको पढ़ने के लिए आप देखते तमाम प्रकार के ग्रंथों का व्यवस्था करी जाती है जो वेदों को समझाने वाले होते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन सा वेद गीतात्मक रचना है, मतलब गीतात्मक रचना में लिखा हुआ है। कौन सा वेद गीतात्मक रचना है तो साम वेद, चूंकि ये एक प्रकार से संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है। किस शास्त्र का? संगीत का जनक कहा जाता है इसको, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है साम वेद को, ठीक है। ये गेम में है, यानी कि ये इसमें पद्यात्मक चीजें हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कृति हिस्टोरिका किसने लिखी है? हिस्टोरिका एक इतिहास की पुस्तक है और इतिहास के जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री जिनको कहा जाता है हेरोडोटस, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। हेरोडोटस कहाँ पर हैं? ए ऑप्शन में है हेरोडोटस, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, हिस्टोरिका को। प्रश्न ये सब परीक्षा में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। ये सब क्वेश्चंस परीक्षाओं में 2-2, 3-3, 4-4 बार हमेशा पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो राज तरंगड़ी के लेखक कौन है तो उनका नाम क्या है? कल्हड़। कल्हड़ जो है कश्मीर के एक प्रकार से विद्वान है, कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और खास करके आप देखते हैं इन्होंने कल्हड़ जी की राज तरंगड़ी जो है, इसमें तमाम राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और इतिहास की
एक ऐतिहासिक पुस्तक जो सबसे पहले आई इतिहास के बारे में जबरदस्त जानकारी देने वाले एंशिएंट भारत की या एंशिएंट हिस्ट्री के, वो एक प्रकार से कल्हड़ की राज तरंगड़ी है। ठीक है, बिल्हड़ की रचना है। बिल्हड़ की कौन सी रचना है? बिल्हड़ की रचना है, बताएं। बिल्हड़ की कौन सी रचना? विक्रमांक देवचरित शायद इनकी है। बिल्कुल, विक्रमांक देवचरित जो है ये बिल्हड़ की रचना है। और बिल्हड़ जो है इसमें चालुक्य के राजा थे विक्रमादित्य षष्ठ, उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया है। विक्रमांक देवचरित और चौर मतलब कि चौर पंचाशिका, कर्ण सुंदरी, ऐसे तमाम ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो कल बिल्हड़ की रचना कौन सी है, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विक्रमांक देव चरित। ठीक है, जगनिक की रचना का क्या नाम है? आल्हखंड। आल्हखंड। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये कभी हारा नहीं। प्रयाग प्रशस्ति के एक प्रकार से जो है इन्होंने ही खुदवाई थी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, और हरिसेन इनके दरबारी कवि थे, उन्होंने एक प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति का लेखन किया था। ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति बताएं। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति, या फिर और भी तमाम स्मृतियां हैं, जैसे नारद स्मृति या पाराशर स्मृति। तो ये सब स्मृतियां हैं जो कि लिखी गई हैं। तो सबसे प्राचीन में से तो मनुस्मृति ही है, और सबसे पुरानियों में मनुस्मृति आती है, जिसको महर्षि मनु के द्वारा लिखा गया था। सामाजिक व्यवस्था के बारे में, न्याय और प्रशासन की सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और मनुस्मृति की रचना बेसिकली 200 ईसा पूर्व या 200 ईस्वी के बीच में हुई होगी, ऐसा माना जाता है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति ही है। ठीक है, और मनुस्मृति में बहुत सारे नियम कायदे लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में कब लिखी गई है, मतलब इसी के बीच में लिखी गई होगी, ऐसा माना जाता है। अश्व चिकित्सा किसने लिखा है, बताएं। अश्व चिकित्सा, अश्व चिकित्सा पुस्तक के लेखक कौन है? पलकप्पै, चरक, सालिहान या धन्वंतरी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न है अश्व चिकित्सा के पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल सालिहान नाम के विद्वान ने इस पुस्तक को लिखा है। डी ऑप्शन। त्रिपिटक लिखा गया, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, त्रिपिटक में बौद्धों का एक प्रकार से ये उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया है उसी को इसमें संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक 3 पिटक में शामिल, 3 पिटक है इसके, खास करके अभिधम्म पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया और विनय पिटक हो गया। ठीक है, कौन कौन सा पिटक है? विनय पिटक हो गया। ठीक है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, और सुत्त पिटक। तो ये 3 पिटक मिलकर के क्या बनाते हैं? ये 3 पिटक मिलकर के त्रिपिटक की रचना करते हैं, जिसकी रचना किस भाषा में हुई? पाली भाषा में हुई है। संस्कृत के बाद में जो भाषा आई जो है वो पाली भाषा आई, और बुद्ध के अधिकतर उपदेश पाली भाषा का जो व्यवहारिक स्वरूप है उसी में आपको मिलता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। पाली के बाद में प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ, प्राकृत के बाद में आप देखते हैं अपभ्रंश आई। ठीक है, तो इस तरीके से भाषाओं का विकास हुआ। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, उसके बाद में फिर पाली का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है। ठीक है, चाणक्य कौटिल्य को ही कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य हो गए, मतलब आधा का कर ले, चाणक्य हैं। और इन्हीं का नाम एक प्रकार से इनका मूल नाम आपसे पूछाता है, इनका मूल नाम बताएं। तो इनका मूल नाम क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका मूल नाम है। ठीक है, किसका? चाणक्य का नाम क्या है जो है कौटिल्य का? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त इनका मूल नाम है, ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्लियर। मेगस्थनीज नाम का एक जो है दूत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। कौटिल्य के शासन मतलब कौटिल्य के समय में ही आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज बेसिकली सेलुकस निकेटर का एक दूत था जो भेजा गया था। कहाँ पर?
इनके साथ क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पर रहता था, चूंकि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था, इस वजह से उसने भेजा था ताकि जो है, और उसकी पुत्री हेलेना नाम थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया। तो चूंकि उसने कहा था कि भाई संधि हो गई थी दोनों के बीच में, ठीक है, और कहा गया था कि भाई एक दूत हमारे यहाँ पर रहेगा जो देख रेख या फिर बताता रहेगा सारी चीज़ों के बारे में, तो वही पुस्तक लिखता है मेगास्थनीज। एक पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। तो ये प्रश्न ये इतिहास की जानकारी के लिए इंडिका और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, ये दो पुस्तकें जो हैं मौर्य वंश के बारे में और उस समय के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम प्रकार के इतिहास पर बहुत ही पैनी नज़र डालते हुए बहुत ही बेहतर जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। इंडिका पुस्तक किसकी है, मेगास्थनीज की है। सेल्यूकस निकेटर का ये दूत भेजा गया था, किसके दरबार में भारत में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर जो है ये युद्ध लड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य से, चूंकि सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। तो यहाँ से फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कुछ कूटनीतियाँ थी, उसकी वजह से उसको भगा दिया जाता है। और यहाँ पर उस समय जब सिकंदर था तो नंद वंश का शासन था, घनानंद शासन कर रहा था, ठीक है। और उस घनानंद, चूंकि घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था, तो चाणक्य ने फिर कसम खाई कि इसको गद्दी से उतारेंगे और अखंड भारत का निर्माण करेंगे। फिर उसने जंगल में देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है, वो गाय भैंस चराने के लिए तमाम, तो उसके अंदर क्वालिटी देखा कि ये लड़का जो था वैसे गुलाम ही था, ये मतलब किसी ने इसको खरीदा था, और इसका मतलब कि इसको खरीद लिया था फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया था चाणक्य ने, उससे जिस बहेलिया या फिर जिस चरवाहे से के पास से एक प्रकार से रहते थे। तो फिर ये तब भी इसके अंदर जो है राजा की क्वालिटी थे, ये एक ऊंचा सा पत्थर बना लेता था अपने जंगल में, वहीं पर ऊपर बैठता था और सारे जो इसके साथी चरवाहे होते थे उनके मामले को निपटाया करता था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो उसके अंदर इसकी क्वालिटी दिखी, चाणक्य ने उस बच्चे को वहाँ से उठाया, खरीदा और उसको सिखाना शुरू किया, ट्रेंड किया, और भारत का एक सबसे एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त महान एक प्रकार से राजा के रूप में उसको जो है सामने लाया। सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, वह जब राजा बनता है वह आक्रमण करता है फिर से, और जब आक्रमण करता है तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के घनानंद का साम्राज्य एकदम से खत्म कर दिया था, और मौर्य नंद वंश का पतन हो गया, नंद वंश को एकदम से ढह कर दिया और मौर्य वंश एक प्रकार सामने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे उस समय की बारी में जानकारी इंडिका और कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में बड़ी जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र पुस्तक लिखी है, बताएं। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है, विष्णुगुप्त ने लिखी पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक बताएं, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, क्या कौन है भाई, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, ठीक है। विष्णु शर्मा कर ले यहाँ पर, विष्णुगुप्त शर्मा कर सकते हैं आप, ठीक है। विष्णु शर्मा ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है, पंडित विष्णु शर्मा ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र जो है ये पहला ग्रंथ माना जाता है, क्लियर। इसका अनुवाद भी बाद में तमाम लोगों ने किया, तो पंचतंत्र के विष्णु शर्मा कर लें यहाँ पर, क्लियर, विष्णु शर्मा। आगे देखिए, तो ये सब आपको मैं बता दूं कि अगर आप जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स से हमारे ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें लिखित टाइप के तमाम क्वेश्चन आंसर आपको मिल चुके होंगे और भी तमाम जानकारी मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में ज्वाइन होने से आपको सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, लेक्चर सब कुछ मिलेंगे। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है, इस नंबर पर SMS करना है अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और आपको अपने सब्जेक्ट के नेम फटाफट से लिख करके भेज देने हैं। जैसे ही आप इतना भेजेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये जो है फीस आपको भरनी होगी, यानी 100 रुपये आपको उस पर सेंड कर देना होगा स्कैन करके, ठीक है। और आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ही खुद सेंड करें, जिससे आपका मन होगा सेंड करवा दीजिएगा। उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप हमारे पास भेजेंगे, चेक किया जाएगा, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहाँ पर आपको लाइव क्लास जब भी होगी तो उसकी लिंक मिलेगी, ठीक है। 500 1000 क्वेश्चंस की जब वीडियोज़ आएंगी तो उन सभी की लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर्स उन सभी के मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उसके एक प्रकार से साल फा में जो चीज़ें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। MCQs टाइप के क्वेश्चंस हों, ठीक है, चाहे आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो, सभी टाइप की व्यवस्थाएं पूरी विस्तार से यहाँ पर की जा रही हैं। तो यानी कि दोनों टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी, पेपर कैसे आते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं बल्कि आपके
जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है, को-करिकुलर सब्जेक्ट है, उन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी 3 से 4 या 5 सब्जेक्ट की तैयारी, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनकी तैयारी आपकी हो जाएगी। जैसे सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी की तैयारी आपकी बेहतर अंदाज में होगी। तो जिनको भी जुड़ना है वो फटाफट से जुड़ जाएँ, देर ना करें, चूँकि समय आपके पास बहुत कम है और क्लासेस आपकी तुरंत होने वाली हैं। तो जल्द ही आपके समक्ष जो है इसकी लाइव क्लासेस आएँगी, जिसमें लाइव क्लास होगी, जिसमें आपके आंसर भी बताए जाएँगे, आपका टेक्स्ट होगा, उसमें आपको तमाम सारे क्वेश्चंस बताए जाएँगे। तो ऐसे में आप तैयारी बहुत ही बेहतर अंदाज में आपकी हो जाएगी, ठीक है? जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके जुड़ जाएँ। सभी यूनिवर्सिटी जिनमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आप चाहे माइनर में चाहे मेजर में, तो आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपका और बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें आपके समझ में आने वाली हैं, ठीक है? धन्यवाद। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे आदि काल कहा जाता है? बताएं। आदि काल, आदि काव्य, ठीक है, यहाँ पर कर ले आदि काव्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आदि काव्य कहते हैं? तो आदि काव्य किसको कहते हैं भैया? रामायण को आदि काव्य कहते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? ना ना, तुलसीदास जी नहीं है, वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। वाल्मीकि जी इसके रचयिता हैं, ठीक है। वाल्मीकि जी किसके रचयिता हैं भैया? वाल्मीकि जी रचयिता रामायण के। महाभारत को किसने लिखा है? व्यास जी ने लिखा है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। सिर्फ भगवत गीता की रचना भी आप देखते हैं किसने करी? आपसे पूछे भगवत गीता किसने लिखी, तो भी व्यास जी ने लिखी। चूंकि महाभारत का जो एक प्रकार से भीष्म पर्व है, चूंकि महाभारत किस में बटा हुआ है? पर्वों में बटा हुआ, कई सारे पर्व में बटा हुआ, जैसे कि रामायण कांड में बटा हुआ है और बहुत सारी रचनाएं अध्याय में बटी हुई हैं। ऐसे ही जो आपका भगवत गीता मतलब कि महाभारत है, ये कई पर्वों में बटा हुआ है। तो उसमें जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, ठीक है, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेना खड़ी होती है, उसके बीच में रथ ला करके खड़ा कर देते हैं और अर्जुन के मन में तमाम डाउट्स होते हैं, उस डाउट को क्लियर करते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे ही जब आप हमारे ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको एक प्रकार से जिस तरीके से डाउट्स अर्जुन के मन में थे वैसे आपके मन में भी होंगे, तो वो सारे डाउट्स जो है आपका मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान भगवत गीता में अर्जुन को एक प्रकार से कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं कि बेटा तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो रिजल्ट की इच्छा आप ना करें, आप बस केवल वीडियो को देखें, पढ़ें, यहीं से सब क्वेश्चंस आएंगे और आप निश्चित तौर पर पेपर देकर के आओगे, आप फल की इच्छा छोड़ दोगे, आप पेपर मिलाओगे भी नहीं और आपका पेपर जो है आज जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको गुरुजी आपसे पढ़ करके गया था और सारे के सारे क्वेश्चंस मिल गए, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो लिखे हैं उतने इंपॉर्टेंट है जितनी चीजें मैं बीच बीच में बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में जो चीजें बताते हैं वो इसलिए बताते हैं क्योंकि आपके और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो ताकि कुछ भी आपका ना छूटे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो बहुत सारी जानकारी आप ग्रहण कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्लियर? तो भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से अर्जुन को तमाम प्रकार के श्लोकों के माध्यम से बताया। भगवत गीता 18 जो है अध्याय में बटी हुई रचना है और उसमें पहला श्लोक आप देखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भी लिखा, पहला श्लोक ये नहीं, वैसे पहला श्लोक गीता का है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम का पांडवस पुत्रम किम कुर्वन्ते संजय। संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा, हे संजय धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में, मतलब कि धर्म जो कुरुक्षेत्र में धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, फिर जो एक धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र जो भी आप कह सकते हैं, वहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, वहां पर मेरे और पांडव के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, यहीं से एक प्रकार से शुरू होता है और इस तरीके से बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का इसमें दैवी प्रमाण एक रूप आता है जिसमें पूरा त्रिलोक जो है समाया हुआ है, ठीक है, सारी चीजें हैं। या तो वो रूप जो है उन्होंने दिखाया था दुर्योधन को कि हाँ हाँ दुर्योधन बाद में जब जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, ठीक है, रश्मि रथी में है कि भाई जो है भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, कहते हैं कि रखो अपनी धरती, मतलब कहते हैं रखो अपनी धरती तमाम दे दो केवल 5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम केवल दे दो या 5 गांव दे दो, उसी में हम जो है चले जाएंगे, उसी में रहेंगे, खुशी से उसी में सब कुछ करेंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, समाज मतलब कि आशीष समाज के ले ना सका, ठीक है। और ऊपर जो है क्या किया, हर से एक प्रकार से भगवान से ऊपर से हरि को बांधने चला, ठीक है, जो असाध्य था उसे साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार करा, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन, ठीक है। इस तरीके से यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, ठीक है। उसने बताया, भगवान ने बताया कि भाई देखो सारे के सारे जितने हैं मेरा वक्षस्थल विशाल, मतलब तमाम सारी चीज इसमें बताई जाती है। तो भगवान का वह विराट रूप केवल संजय धृतराष्ट्र नहीं देखा, संजय देखा, अर्जुन देखा, धृतराष्ट्र ने देखा, मतलब कि उसने दुर्योधन ने देखा।
ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं का युद्ध, जिसको आप 10 राज्य युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राज्य युद्ध जो लड़ा गया था बेटा, ये एक प्रकार से पारुश्रवी नदी, जिसको इस समय रावी नदी के नाम से जानते हैं, इस नदी पे लड़ा गया था। पारुश्रवी नदी बोलो या रावी नदी बोलो, 10 राज्य युद्ध इसी को कहते हैं। ठीक है, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध जो है ये पारुश्रवी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं इसी को। ठीक है, 10 राजा का युद्ध। ठीक है, ऋग्वेद में इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। रावी नदी इसको कहते हैं, इसी को पारुश्रवी नदी कहते थे ऋग्वेद में। ठीक है, इसमें क्या है, यह युद्ध भरत, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। और इस युद्ध में भरत राजा जो थे, वो सुदास जिनका नाम था, भरत राजा सुदास, उनकी जीत होती है, 10 राजा पराजित होते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। यह युद्ध को 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। ओके, और यह प्राचीन भारत में सबसे पहले दर्ज संघर्षों में से या पहले युद्ध में से माना जाता है। इससे पहले युद्ध जो है उतना ज़्यादा भयंकर नहीं हुआ था, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से 10 राज्य युद्ध था। पारुश्रवी नदी बोले या फिर रावी नदी बोले। ठीक है, पारुश्रवी। आगे देखेंगे, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। भरत राजा सुदास जीते थे इसमें। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती है, दाएं से बाएं, देखिए हम लोग जो लिपि लिखते हैं, ठीक है, वो कैसी लिपि? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं हम लोग कैसे लिखते हैं? देखें, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है भारत की? तो खारोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो खारोष्ठी लिपि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। खारोष्ठी लिपि जो होती है बेटा, वह एक प्रकार से कैसे लिखी जाती है? खारोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, यानी कि दाएं से बाएं, यानी कि इधर से लिखना शुरू होती है। खारोष्ठी लिपि इधर से लिखी जाती है और इधर आती है। ठीक है, जबकि जो ब्राह्मी लिपि हम लोगों की संस्कृत है या देवनागरी है, पहले हम इधर से यानी बाएं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाएं से दाएं लिखते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक प्रकार से दाएं से क्या होती है, दाएं से फिर बाएं की ओर आती है। तो खारोष्ठी जो है ये दाएं से बाएं है, और जबकि ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं है। पिटक शब्द का क्या अर्थ होता है? पिटक माने क्या होता है भैया? पिटक माने होता है बेसिकली किताब। ठीक है, पिटक माने क्या होता है? किताब। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब से शुरू होता है? तो संस्कृत भाषा में या संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है अभिलेखों की अगर बात की, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है। बी ऑप्शन। हड़प्पा संस्कृति के लेख किस पर खुदे हुए हैं? मकान की दीवारों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, मिट्टी के बर्तनों पर या मोहरों पर? तो हड़प्पा सभ्यता के जो एक प्रकार से लेख हैं वो मोहरों पर खुदे हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख में प्रयुक्त लिपि संभवतः कौन सी रही होगी? तो हड़प्पा संस्कृति की जो एक प्रकार से लिपि है, उसमें कौन से लिपि का प्रयोग है? उसमें भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी कि चित्रात्मक लिपि है, इमोशंस को चित्र के माध्यम से बयां करने वाली लिपि। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में सर्वाधिक किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के अभिलेखों में सबसे ज्यादा जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो लिपि है भैया कौन सी? अशोक के अभिलेखों में सबसे ज्यादा लिपि का प्रयोग किस लिपि का प्रयोग हुआ है? खरोष्ठी, अमेजाइक, प्राकृत या ब्राह्मी? तो ब्राह्मी लिपि का सबसे अधिक, वैसे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन खारोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि, आरामी लिपि का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक प्रकार से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में मिलता है। सर्वप्रथम किस वर्ष अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिलती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में कब सफलता प्राप्त हुई सबसे पहले? बिल्कुल 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसप नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने एक प्रकार से इसको पढ़ने का काम किया था। जेम्स प्रिंसप, ठीक है, अंग्रेज विद्वान थे। ठीक है, प्रायश्चित और पुराणवेत्ता, मतलब कि ये पुरातत्ववेत्ता थे। 1837 में उन्होंने, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। किसका नाम, इनका नाम क्या है? जेम्स प्रिंसप। ध्यान रखें, परीक्षा में एक प्रश्न कई बार आया हुआ है। 20वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल हुआ था? जेम्स प्रिंसप। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अशोक का वह अभिलेख जिस पर समुद्रगुप्त ने अपना लेख खुदवाया वो कहाँ स्थित है? तो समुद्रगुप्त ने जो अपना लेख खुदवाया वो एक प्रकार से इलाहाबाद में, यानी प्रयाग प्रशस्ति जिसको आप कहते हैं, उसी में वर्णित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। भारत के प्राचीनतम सिक्के जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं
उनको क्या कहा जाता है? तो उन सिक्कों को हम क्या कहते हैं भैया, जिन पर तमाम प्रकार के चीज़ें उत्कीर्ण है, तमाम प्रकार के चित्र वगैरह बने हुए हैं, चिन्ह बने, तो उन्हीं को पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कई बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। भारत में धातु के सिक्के सर्वप्रथम प्रचलन में किस काल से आए? धातु के सिक्कों की अगर बात की जाए तो भारत में बुद्ध काल में धातु के सिक्के जो है वो प्रचलन में आए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे? तो सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में किसके द्वारा चलाए गए भैया? सोने के सिक्कों की अगर बात की तो सबसे पहले भारतीय यूनानियों के शासनकाल में सिक्के जो है सोने के चलाए गए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? वैसे कुषाण वंश भी मिलता है इसमें, ठीक है। कुषाण काल में भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण काल में चलाए गए, जिन्हें कुषाण शासक कनिष्क ने जारी किया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के की अगर बात की जाए तो कुषाण काल में वैसे कह सकते हैं इसको, क्योंकि भारतीय यूनानियों के शासनकाल में भी सोने के सिक्के चालू किए गए थे, लेकिन कनिष्क जो है सबसे ज़्यादा दरबार में मिलता है, मतलब कि कुषाण काल में। सर्वाधिक सोने सिक्के की बात की तो गुप्त काल में सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक गुप्त काल में चलाए गए। शुरुआत कनिष्क के द्वारा करी गई, राजा में पूछे तो, ठीक है, कनिष्क। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए भारत में, तो वो भारतीय यूनानियों ने पहले शुरू जरूर किया था, लेकिन उसका एक व्यवस्थित रूप कुषाण काल में मिलता है। तो आप ये भी ऑप्शन लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन से, अब तक मिले सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के पाए गए। सर्वाधिक सिक्के अब तक मिलेंगे कहाँ से पाए गए भैया? गुप्त काल से पाए गए हैं। सर्वाधिक सिक्के कहाँ से पाए गए हैं बताएं? अब तक मिले सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के पाए गए कहाँ से, किस काल से? वैसे सिक्के अधिकतर जो चलाए गए, सबसे अधिक प्रकार के सिक्के देखें, सबसे अधिक प्रकार के सिक्कों की अगर बात की, सबसे अधिक प्रकार के सिक्के किस शासनकाल में चलाए गए? सिक्के चलाए गए, यहां पर क्या पूछा गया? पाए गए ना, चलाए गए मतलब कि, तो गुप्त काल में सबसे अधिक प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। तो यहां पर चलाए गए नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है? ये देखिए, सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के किस राजवंश के द्वारा चलाए गए। अब यहां पर आपका क्वेश्चन क्या होगा? सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के किस राजवंश में चलाए गए, तो लगाएंगे आपका गुप्त साम्राज्य में चलाए गए, यानी गुप्त काल में चलाए गए। अब पूछा जाएगा अब तक मिले सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के कहां से मिले, मतलब सबसे ज्यादा सिक्का कहां से प्राप्त हुआ है, किस काल के सिक्के? सबसे ज्यादा मौर्य काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो सब सर्वाधिक सिक्के पाए गए मौर्य काल से। सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के राजवंश जो जिसने चलाए थे वो था गुप्त जो है राजवंश। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर लगेगा आपका 24 नंबर का, वो आपका लगा दीजिएगा भारतीय यूनानी शासनकाल में या फिर कुषाण काल, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका 27 नंबर क्वेश्चन से, किस स्थान की खुदाई से लोहे के प्रारंभिक प्रयोग की जानकारी मिलती है? तो लोहे से बताएं, किस स्थान की खुदाई से लोहे के प्रारंभिक प्रयोग की जानकारी मिलती है? तो लोहे के अवशेष कहां से मिलते हैं सबसे पहले? बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरी, मतलब अतरंजी खेड़ा से, ए ऑप्शन। वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो वेदों का संकलन करता माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके जैसे जो है ये महर्षि पतंजलि की रचना कौन सी? महाभाष्य, परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन से 29 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है,
ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 1028 सूक्त इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं जिनमें सबसे बाद में जोड़े गए मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। 10वां और पहला मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया ऐसा बताया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से। ठीक है, वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। विद धातु से बना है। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई। विद माने होता है ज्ञान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद को कहा जाता है, ऋग्वेद को जो है कर्म कांड या फिर मतलब कि उपसाना कांड, ज्ञान कांड या विज्ञान कांड। तो ऋग्वेद को हम किसके नाम से जानते हैं? ज्ञान कांड भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वेद को ही एक प्रकार से ज्ञान कांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो गद्य और पद्य में जो है यजुर्वेद जो है गद्य में भी है और पद्य में भी है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है भैया? यजुर्वेद जो है कर्मकांड से रिलेटेड है। इसमें बताया गया पूजा पाठ कैसे करनी है, सारी व्यवस्था बताई गई। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यजुर्वेद संकलन है किसका? यजुर्वेद संकलन है। यजुर्वेद जो है ये यज्ञ की विधियों वाले जो मंत्र होते, यज्ञ की विधियां कैसी, यज्ञ कैसे करना होता है, उसके तमाम मंत्र, उनके विधि, कर्मकांड, वही चीजें होती। तो ये आपका इसमें संकलित है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो साम वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही फेमस है। 36 नंबर, हाँ 37 नंबर, इनमें से किस ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण कहा जाता है? बताएं, महाब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महाब्राह्मण, बिल्कुल पंचविश ब्राह्मण को महाब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी वेद में मतलब किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र है? तो जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह आपका अथर्ववेद में आपको मिलेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अथर्ववेद इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद को कहा जाता है, अथर्ववेद को कौन सा कांड कहते हैं? अथर्ववेद को क्या कहते हैं? अथर्ववेद को वेद को विज्ञान कांड कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखते हैं आयुर्वेद वगैरह सब कुछ बताया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? बताएं, ब्रह्म वेद किस वेद को कहते हैं भैया? ब्रह्म वेद, अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहते हैं। सी ऑप्शन। अथर्वा या अंगीरा नामक ऋषियों को किस वेद का रचनाकर्ता माना जाता है? तो अथर्वा एवं अंगीरा नामक ऋषियों के द्वारा जो है अथर्ववेद की रचना करी गई, या फिर इसका संकलन अथर्ववेद का इन्होंने किया था, इन ऋषियों ने। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वेद त्रयी में शामिल कौन सा वेद नहीं है? देखिए, वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये 3 वेद ऋग्वेद मतलब कि वेद त्रयी में शामिल है। 3 वेदों की जो त्रयी है उसमें एक प्रकार से ये 3 शामिल है, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। अथर्ववेद बाद में आया है, इसकी रचना सबसे बाद में हुई, इस वजह से वेद त्रयी में ये शामिल नहीं है अथर्ववेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, बाकी तीनों वेद हैं। यज्ञ के किस ऋत्विज को चारों वेदों का संरक्षक माना जाता है? बताएं, चारों वेदों का संरक्षक किस ऋत्विज को माना जाता है? तो ब्रह्मा को माना जाता है चारों वेदों का संरक्षक। ब्रह्मा जो है ये चारों वेदों के संरक्षक हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला, एक बार हैग्रीव नाम का एक दानव हुआ था। हैग्रीव, घोड़े जैसा उसका मुंह था, तो उसने ब्रह्मा से वेदों को छीन लेकर के वो चला गया था। ठीक है, हैग्रीव नाम का दानव। तो फिर उसके बाद में वो विष्णु भगवान भी उससे पराजित हो गए थे। ठीक है, मतलब सारे देवी देवता उससे पराजित हो गए थे उस हैग्रीव दानव से, कोई मारने वाला था नहीं उसको। चूंकि ब्रह्मा जी का ही वरदान था, मतलब कि किसी का वरदान था कि भाई वो किससे मरेगा? वो हैग्रीव से। उसने पूछा कि भाई किससे मरोगे? तो कहा कि हैग्रीव से मेरा वध हो। फिर ठीक है, क्या हुआ? तो भाई भगवान जब थक गए, समुद्र किनारे एकदम से थक गए, कहा आप सुताते हैं दोनों लोग। बहुत लड़ाई हुई थी हैग्रीव से भगवान से। तब फिर भगवान जो है आराम से उस पर बैठ करके थोड़ा अपना जो है आराम करने लगे। फिर क्या हुआ कि भगवान जब आराम करने लगे, धनुष पर अपना जो है वो सर रख करके आराम करने लगे, धनुष के उस पर। अब जब एक प्रकार से बहुत दिन तक हुआ तो सारे देवी देवता चारों वेदों पर अधिकार हो गया इसका, हैग्रीव का। अब क्या हुआ, ये आपको कहानी मिलेंगी पुराणों वगैरह में, जब आप महापुराण पढ़ेंगे तमाम सारे तो उसमें मिलेगी। तो फिर क्या हुआ कि दीमक, जानते हैं दीमक? दीमक होती महीन महीन जो किताब वगैरह में लग जाती हैं। तो दीमक जो है उसको कहा गया कि तुम क्या करो कि ये धनुष की डोरी काट डालो। ठीक है, ताकि भगवान उठे, भगवान को जगाओ। कैसे जगाना? तो भगवान कोई जगा नहीं रहता, निद्रा भगवती एकदम से आ गई थी उनके सर पर। भगवान सो रहे थे गहरी निद्रा में, क्योंकि थके थे, बहुत युद्ध हो चुका था। ठीक है, सब हार चुके थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वही दीमक जा करके डोरी काटती है,
और दीमक को इस शर्त पर डोरी काटती कि भाई जो हवन, आजकल यज्ञ होती, कभी हवन आप करते होंगे, तो हवन में जो हवन के बाहर चीज़ें गिर जाती हैं, जो साकल, उसको कभी हवन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो दीमक का भाग होता है। तो दीमक ने कहा कि हमको भी यज्ञ में जो है भाग मिलना चाहिए, अगर यज्ञ में भाग आप दोगे तब हम ये काम करेंगे आपका। देवताओं से कहा, तो देवताओं ने कहा कि हाँ आपका भाग होगा, ठीक है। तो कहा अच्छा ठीक है। तो दीमक की वही एक प्रकार से दीमक जाती है और धनुष काट देती है। फिर जो धागा होता है, वो धागा एक बार जब धनुष, चूंकि बहुत टाइट बंधी होती है, जब धागा कटता है, दीमक काट देती है, तो वही धागा जो होता है वो रेतीला होता है, तो उससे भगवान की गला जो है वो कट जाता है। फिर उसके बाद में सारे देवता इकट्ठा होते हैं। फिर कहा जाता है कि भाई चलो जाओ, जो है क्या किया जाए। तो कहा कि अब जाओ, जो रास्ते में मिले सबसे पहला पशु, उसका सर काट के लाओ। तो फिर सबसे पहला पशु वही घोड़ा मिला, घोड़ा का सर काट करके लाया गया, भगवान को लगा दिया गया। तो फिर भगवान की जय जयकार हो, हयग्रीव भगवान की जय जयकार हो। घोड़े वाले जो प्रभु हैं, भगवान हैं, वो एक प्रकार से हयग्रीव ही हैं। हयग्रीव दानों को मारने के लिए उनका अवतार बेसिकली किया गया था। तो फिर वो घोड़े का रूप था। फिर वो जाते हैं, हयग्रीव फिर तब तक आता है, हयग्रीव को वो मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने मतलब कि वो आशीर्वाद लिया था कि हमको हयग्रीव ही मार पाए, तो हयग्रीव जैसा ही भगवान भी बन गए थे, घोड़े जैसा मुख। ऋग्वेद में किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, बताएं। वंश मंडल को जो है मंडल, किन मंडलों को वंश मंडल कहते हैं? तो ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है और सातवां मंडल है, इसको वंश मंडल कहा जाता है। दूसरा और सातवें मंडल को वंश मंडल। किस वेद पर सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? किस मंडल पर, मतलब किस वेद पर सर्वाधिक भाष्य लिखे गए? तो यजुर्वेद पर सबसे ज्यादा भाष्य लिखे गए, सबसे ज्यादा टीकाएं वगैरह लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 46 नंबर प्रश्न है भैया, कौन सा? संहिता तथा श्रुति किसे कहते हैं? तो संहिता या श्रुति वेदों को कहा जाता है। 47 नंबर, किस ब्राह्मण ग्रंथों को ओंकार के साथ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश का उल्लेख किया गया है? बताएं किस ब्राह्मण ग्रंथों को? ओंकार, ओम जो होता है बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश। आप देखिए ओम का स्वरूप कभी देखेंगे, प्रणव अक्षर इसको कहते हैं ओम। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अब ये तीन जो है चीजें क्या हैं? ये ओम जो बनता है आपका, और ये ऊपर जो है ये सब शक्ति का रूप है। ये ऊपर जो है आपका ये शक्ति आ जाती है पूरा, जो इन तीनों को चलायमान होती हैं। एक ये हो गया ब्रह्मा, एक नीचे वाला विष्णु, और एक पीछे वाला ये महेश, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और ऊपर जो है शक्ति का पूरा प्रादुर्भाव। तो ये ओम जो शब्द है बेटा, किसी भी मंत्र को पढ़ने से पहले ओम शब्द आपका जरूर आता है। तो ये आज आप जान लीजिए, ओम जो है इसको क्या कहते हैं? प्रणव, प्रणव अक्षर बोलते हैं। आप अगर शंकर भगवान की आरती पढ़ते होंगे तो उसमें आता है प्रणवाक्षर। तो प्रणव धन अक्षर बराबर मिलता है प्रणवाक्षर, तो इसी को प्रणव अक्षर कहते हैं, ओम को प्रणव अक्षर कहते हैं। तो वो केवल शंकर भगवान की आरती नहीं जो आप पढ़ते हैं कि जो है ब्रह्मा विष्णु, उसमें तीनों की आरती, त्रिदेव की आरती है वो, कि जैसी वो ओंकारा जो पढ़ते हैं वो त्रिदेव की आरती। कैसे? उसमें पढ़ते प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ठीक है। क्या? प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ठीक, तीनों की आरती है, ठीक है। ऐसे ही श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, श्वेतांबर ब्रह्मा जी, पीतांबर विष्णु जी, बाघांबर शंकर भगवान। तो ऐसे में तीनों की आरती, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, तीन के नाम आ गए। फिर जो है आपका श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर आ गया, बाघांबर, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप देखते हैं, ठीक है, और तमाम प्रकार के जो शब्द आते हैं उसमें आरती में अब आप पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिगुण स्वामी जी की आरती। त्रिगुण स्वामी कौन है? त्रिगुण स्वामी मतलब यही ओंकार स्वरूपा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण स्वामी कहे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी डिटेल में आपको शायद बातें ना पता हो, लेकिन मुझे पता है, चूंकि मैं चीज़ें जानता हूँ, ये सब चीज़ें, चूंकि आध्यात्मिक जगत से जुड़ा रहा हूँ, मेरे घर में पूजा पाठ पंडिताई भी होती रही, तो ये चीज़ें थोड़ी सी जानकारी रहती है। तो प्रणवाक्षर कहा जाता है इसको, इसलिए क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु तीनों का है, तो इसी को ओंकार कहते हैं। तो ओंकार के साथ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनका उल्लेख है किसमें? गोपथ ब्राह्मण में, या ऐतरीय ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में, किसमें है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो सभी लोग बताएंगे। तो इसका जो उल्लेख है गोपथ ब्राह्मण में, इसका उल्लेख किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको आज की वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी ग्रहण किए होंगे। 48 नंबर क्वेश्चन से, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, या समीप, गुरु के समीप जाना उपनिषद कहते हैं, ठीक है। उप माने उसके, निषद माने समीप बैठना। अगला प्रश्न, वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत जो है उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा।
उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद जो है आपका वो है केनोप उपनिषद। कौन सा है? केनोप उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? ये क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए, ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखें वैसे इसमें से क्या पूछा गया है? सबसे उपनिषदों में सबसे जो छोटा उपनिषद है वो कौन सा उपनिषद है? सबसे छोटा उपनिषद आपका वैसे तो आपका पड़ेगा मांडूक्य उपनिषद, जिसमें 12 श्लोक हैं। ठीक है, एक मिनट, 12 श्लोक किसमें है? मांडूक्य में 12 श्लोक केवल हैं। ठीक है, और सबसे जो बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। वो एक प्रकार सबसे बड़ा और सबसे व्यापक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो शंकराचार्य इसमें से 10 उपनिषदों पर टीकाएं लिख चुके हैं। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। ठीक है, केनोप उपनिषद में कितने श्लोक हैं? केनोप उपनिषद में कितने श्लोक हैं? तो केनोप श्लोक जो है, केनोप में देखें 13 उपनिषद में से केनोप में कुल मिलाकर के केन उपनिषद जो है वो एक प्रकार से 4 खंडों में बटा हुआ है और 34 श्लोक हैं। इसमें कितने श्लोक हैं भैया? इसमें 34 श्लोक हैं। तो सबसे छोटा आपका ये वाला नहीं होगा। ठीक है, सबसे छोटा आपका होगा मांडूक्य, जिसमें 12 श्लोक हैं। ठीक है, केनोप में आपके कितने श्लोक हैं बेटा? केनोप में आपके 34 श्लोक हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे 13 उपनिषद कुल मिलाकर के, 13 उपनिषदों में कुल मिलाकर के 1676 जो है श्लोकों की व्यवस्था करी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो केन उपनिषद जो है उनमें से ये एक प्रकार सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद है। ठीक है, केन उपनिषद के 4 खंड हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में मतलब कि ये मांडूक्य उपनिषद को शामिल किया गया है, 12 श्लोक में कुल मिलाकर के बटा हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा है बृहदारण्यक उपनिषद। तो अगला क्वेश्चन आप देखें, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। जो केनोप उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद नहीं है। क्लियर, सबसे छोटा कौन सा उपनिषद है भैया? मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा है और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 51 नंबर। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु किसकी रचना की गई? तो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु किसकी रचना की गई? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु किसकी रचना करी गई? वेदांगों की संख्या कितनी है आप बताएं? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग हैं। ठीक है, छह वेदांग है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। वेदों में एक प्रकार से जो शिक्षा शास्त्र है उसमें वेदों के मंत्रों के उच्चारण की विधि बताई गई है, और ज्योतिष वेदांग में खगोलीय अध्ययन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और कल्प में जो है धर्म सूत्रों को जन्म दिया गया है। मतलब कल्प वेदांग में क्या है? वेदांग में धर्म सूत्रों के बारे में बताया गया है। क्लियर, और इसके अलावा निरुक्त वेदांग में व्याकरण और अर्थ के बारे में बताया गया है। तो शुद्ध उच्चारण की अगर बात की है तो वो आपका शिक्षा शास्त्र में बताया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन। 52 नंबर प्रश्न, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। प्राचीन भारतीय इतिहास के कुल साक्ष्य कितने हैं बताएं? प्राचीन भारतीय इतिहास के कुल साक्ष्य जो हैं वो 3 हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। 3 साक्ष्य कौन कौन से हैं? एक आपका पुरातात्विक स्रोत, एक आपका विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा आपका होता है साहित्यिक ग्रंथ। क्लियर, चले अगला क्वेश्चन। इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज नाम का विद्वान है, इसने लिखा है। सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था ये। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? जो सिकंदर का सेनापति था। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास ज्ञान का प्रबंध मतलब प्राचीनतम स्रोत। भारतीय इतिहास ग्रंथ का प्राचीनतम स्रोत जो सबसे माना जाता है और ऋग्वेद माना जाता है, सी ऑप्शन। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य है।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, मृच्छकटिकम की रचना किसने करी है? शूद्रक ने करी है। शूद्रक को इतिहास का एक राजा है सिमुक, ठीक है, सिमुक से भी इसकी तुलना करी जाती है, सिमुक से, ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, मृच्छकटिकम की रचना इसने करी थी। मुद्रा राक्षस की रचना आपसे पूछा था किसने करी थी? ठीक है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस आपसे पूछा जाएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, इतिहास के बारे में जानकारी देती है। शूद्रक की रचना है जिसको सिमुक भी कहते हैं, ठीक है। ये मृच्छकटिकम रचना किसकी है? सिमुक की है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगाएंगे, सिमुक की रचना है, ठीक है। शूद्रक, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। और विशाख दत्त की रचना कौन सी है? ठीक है, विशाख दत्त की रचना कौन सी है आपकी? जो है मैंने आपको बताया था, ब्रह्म राक्षस। अगला प्रश्न, विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ नाम के विद्वान ने लिखा था विक्रमांक देवचरित, ठीक है। बाण भट्ट की रचना कादंबरी वगैरह है, ठीक है। रवि कीर्ति जो है ये एक प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति के साथ लेखक है, हर्षेन के द्वारा लिखवाई गई थी, ठीक है। अगला, त्रिपिटक संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक 3 पिटक हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में बढ़िया जानकारी देता है। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ नाम के विद्वान इन्होंने लिखा था। विक्रमांक देवचरित लिखा था बिल्हड़ ने। और बाण भट्ट की रचना है हर्षचरित, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, कौन गाथा सप्तशती का लेखक है? गाथा सप्तशती का लेखक कौन है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गाथा सप्तशती का लेखक कौन है? बिल्कुल, सातवाहन राजा थे, उनका नाम था हाल या हल, ठीक है। प्राकृत भाषा के बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। सालिवाहन या हाल, ठीक है। आपको सालिवाहन मिले या हाल मिले, यहाँ पर आप दोनों लिख सकते हैं, सालिवाहन लिख लो, ठीक है, सालिवाहन या फिर हाल, ठीक है, यही इन्होंने लिखा था। असघोष। आगे देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है? इनमें से बताएं, व्याकरण ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, महाभाष्य पतंजलि की रचना है, व्याकरण ग्रंथ है, तो यहाँ पर लिखते हैं पतंजलि की रचना कौन सी? महाभाष्य पतंजलि की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, ठीक है। और इसके अलावा चंद्र व्याकरण किसकी रचना है? बताएं, चंद्र व्याकरण किसकी रचना है? चंद्र व्याकरण के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चंद्र व्याकरण की रचना किसने करी है? चंद्राचार्य या फिर चंद्र गोमी। चंद्राचार्य ने इस रचना को लिखा है। इसको चंद्र या गोमी भी कहते हैं, चंद्राचार्य, चंद्राचार्य, इसी को चंद्र, ठीक है, या इसी को गोमी भी कहते हैं। क्लियर? पाणिनि की रचना कौन सी? अष्टाध्यायी, फेमस प्रश्न परीक्षा में हमेशा आता है, ठीक है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं, तो पतंजलि की महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी और गोमी या चंद्राचार्य की रचना चंद्र व्याकरण, ये तीनों रचनाएं व्याकरण से संबंधित रचनाएं हैं। जबकि अगर बात करें बेटा इंडिका, तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? ये एक प्रकार से इसकी रचना नहीं, मतलब व्याकरण ग्रंथ नहीं है, यानी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लिखा है मेगस्थनीज ने, ठीक है, मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया था मेगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? किसने सबसे पहले भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। सबसे पहले परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था कणाद नाम के एक ऋषि ने, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युगम सही सुमेलित नहीं है? इनमें से, यानी देखिए, रामायण की रचना किसने करी थी? महर्षि वाल्मीकि ने करी थी, जिसमें भगवान राम के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। संस्कृत भाषा में लिखी गया ग्रंथ है ये, वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। दूसरी रचना है महाभारत, जो कि पर्वों में बटा हुआ है और ये कांडों में बटा हुआ। इसमें कितने, रामायण में कितने कांड हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था। रामायण में 7 कांड हैं, और जो एक प्रकार से युद्ध कांड के नाम से किस कांड को जानते हैं? लंका कांड को युद्ध कांड कहा जाता है। इसमें पहला कांड जो है आपका बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आपका आरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा आपका लंका कांड और सातवां उत्तर कांड के नाम से जाना जाता है। ये 7 कांड होते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक है। महाभारत की अगर बात की तो ये कौरव और पांडवों से रिलेटेड है। कौरव के 100 पुत्र थे और पांडवों के पुत्र थे 5, ठीक है। वो उन्हीं के दोनों के बीच में संघर्ष की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था, जिसमें भगवान ने स्वयं एक प्रकार से भाग नहीं लिया था। लेकिन हाँ,
उस धर्म युद्ध में इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ पूरे जीवन में। बहुत नरसंहार जरूर हुआ, लेकिन धर्म की विजय हुई अधर्म पर। ठीक है, इसमें बड़े बड़े योद्धा कर्ण जैसे महारथी शामिल थे, महात्मा भीष्म, ठीक है, जो एक प्रकार से गंगा के जल की धारा को रोक देते थे अपनी बाण वर्षा से। द्रोणाचार्य जैसे महान विद्वान थे, जो एक प्रकार से द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण और जो है भीष्म पितामह, ये किसके शिष्य थे? परशुराम जी के शिष्य थे। परशुराम इतना बड़ा योद्धा कोई नहीं हुए पृथ्वी पर, उनके शिष्य थे। अब सोचो, इनसे लड़ने के लिए कोई सक्षम था? बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी थे ये। तो उनकी महर्षि वेदव्यास ने रचना लिखी है, ठीक है, महाभारत को, और ये पर्वों में बटा हुआ है। और अष्टाध्यायी रचना जो किसकी है? ये एक प्रकार से पाणिनि की है, जो अश्वघोष गलत हो गया। अश्वघोष लेखक नहीं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना है। किसकी रचना है? पाणिनि की। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पाणिनि, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने करी, बिल्कुल ठीक बात है। मेगस्थनी जिंडिका, विक्रमांक देव बिल्हड़, ठीक है। कल्हड़ ने राजतरंगड़ी लिखी, ठीक है। हर्ष चरित्र जो लिखा है किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीजों को आप ध्यान रखना पड़ता है आपको। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, जुबान पे आपके होने चाहिए। बौद्ध संघ के आचरण में नियमों का संग्रह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध संघ के आचरण में जो नियमों का एक प्रकार से संग्रह है, वो किस ग्रंथ में मिलता है? वो विनय पिटक में मिलता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये तीन पिटक मिल करके त्रिपिटक का निर्माण करते हैं, जिसमें से बौद्ध संघ का जो आचरण है, नियमों की जो व्यवस्था है, वो विनय पिटक में सब बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म नहीं, जैन धर्म से नहीं, भी शाक्त धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। शाक्त धर्म क्या है? आपको शाक्त धर्म में आदिशक्ति पारंबा दुर्गा की बात होती, दुर्गा नहीं, आदिशक्ति जो जोग माया भगवती जिनके जो है एक प्रकार से उससे पूरा संसार चलायमान होता है, उन दुर्गा के बारे में, उन आदिशक्ति पारंबा भगवती के बारे में जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश चलायमान है, वो शाक्त धर्म जिसमें शक्ति की आराधना करी जाती है। ठीक है। जैन धर्म आप देखते हैं, महावीर स्वामी को जानते ही हैं, 24वें तीर्थंकर थे, बौद्ध मतलब कि जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। वैसे ऋषभ देव या ऋषभ नाथ थे पहले प्रवर्तक, पहले तीर्थंकर जिसको कहते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत तो महात्मा बुद्ध जी से हुई, आप जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मैंने आपको अभी बताया था, मुद्रा राक्षस, गाथा सप्तशती, विष्णु शर्मा गाथा सप्तशती के लेखक हैं। ध्यान रखें, गाथा सप्तशती, परीक्षा में प्रश्न पूछा था, सप्तशती, गाथा सप्तशती के लेखक कौन है भैया? विष्णु शर्मा। ठीक है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, ठीक है, एक मिनट, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की, यानी करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। क्लियर। क्षेमेंद्र जो हैं, आचार्य क्षेमेंद्र, ये संस्कृत के बड़े अच्छे काव्यशास्त्री हैं। आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं, ये औचित्य संप्रदाय, ठीक है, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होंगे, तो ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। अब करेक्ट आंसर होगा विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। आगे देखेंगे, 68 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, रामायण का लेखक कौन था? रामायण के लेखक कौन है? देखिए, रामायण लिखा है कंबन ने, तमिल भाषा में रामायण लिखा है। ठीक है, तमिल भाषा की जो भाषा की रामायण है वो कंबन ने लिखा है। अवधि की जो रामायण है बेटा, अवधि की रामायण लेकिन किस नाम से? श्री रामचरित मानस के नाम से लिखी गई है, तुलसीदास जी ने लिखी है। बहुत ही फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस तुलसीदास जी की रामायण है रामचरित मानस। ठीक है, कंबन की रामायण तमिल भाषा में लिखी गई, कंबन रामायण के नाम से मशहूर है, जिसमें कई सारे जो है दक्षिण भारत की जो कथाएं हैं वो वर्णित है, जो उत्तर भारत की कथाओं में नहीं वर्णित है। दक्षिण भारत के तमिल भाषा में लिखी गई रचना है कंबन रामायण। ठीक है, लेकिन जो रामायण की वास्तविक लेखक, प्रश्न कभी हमेशा पूछा जाएगा रामायण का लेखक कौन है, तो हमेशा लगाएंगे वाल्मीकि ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है और रामायण को आदिकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, और व्यास जी ने क्या लिखा है? व्यास जी ने महाभारत स्वयं लिखा है। ठीक है, महाभारत, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। जैसे किस में बटा हुआ है? पर्वों में बटा हुआ है। किस पर्व में गीता है? तो भीष्म पर्व में गीता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं आपसे, तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र देखें, एक होता है आपका हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र को लिखा है बाणभट्ट ने, लेकिन बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्वघोष ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कालिदास की रचना बड़ी फेमस जो परीक्षा में पूछा जाता है, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। ठीक है, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये एक प्रकार से कालिदास की रचनाएं हैं। क्लियर, आगे देखते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? मनुस्मृति जो कि सबसे पहली स्मृति मानी जाती है, ठीक है, और धर्मशास्त्र का एक ग्रंथ है बढ़िया, उस पर सबसे पहले टीका के लिए जिसने लिखी कौन प्रसिद्ध है? तो इसके लिए मेधातिथि ने सबसे पहले टीका लिखी थी, वही प्रसिद्ध है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा टीका लिखी है। मिताक्षरा, आपसे प्रश्न भी पूछा था, मिताक्षरा टीका किसने लिखी है? मिताक्षरा टीका लिखी किसने भैया? ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने। ध्यान रखें, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा टीका के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। मेधातिथि ने एक प्रकार से मनुस्मृति पर टीका लिखी, उसके लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न है। अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? अष्टांग संग्रह किस, ये तो ये आयुर्विज्ञान का ग्रंथ है, आयुर्विज्ञान का ग्रंथ है अष्टांग संग्रह। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भैया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर था? वैसे आज के वीडियो के माध्यम से आपके 74-75 क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ रहे होंगे आपके, लेकिन ये कम से कम 150-200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 200 क्वेश्चन तो तैयार हो गए होंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से इससे बेटर क्लास आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है, आपको मजा आ गया होगा इस वीडियो को देखने में। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 24वें तीर्थंकर थे स्वामी, एक प्रकार से जो है महावीर स्वामी जी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? देखिए, इंद्र की पूजा करते, वरुण, मित्र, मरुत, ठीक है। पशुपति की पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित स्मृति ग्रंथों में कौन सबसे प्राचीन ग्रंथ है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने इस पुस्तक को लिखा है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, और ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है, प्लिनी ने। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, और ये सब चीजें ध्यान रखें। हस्तिनापुर शहर संबंधित था किससे? कुरुक्षेत्र से। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो आपने देखा। इस आपको बता दूं कि ऐसे ही और पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए, चूंकि सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। अब सभी सब्जेक्ट में जैसे कि आपकी और भी जैसे ये देखिए, पॉलिटिकल साइंस की जो है क्लास 76 क्वेश्चन एमसीक्यूज की यूनिट नंबर 1 के, यूनिट नंबर 2 में आप देखते हैं तमाम 50 क्वेश्चन लगभग में आपके ऑब्जेक्टिव के, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट के, तो ये सब आपको मिलेंगे। ऐसे ही सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, सभी का एक प्रकार से यूनिट वाइज, एमसीक्यूज भी यूनिट वाइज आपके जो लेक्चर्स हैं वो सब मिलते रहते हैं। जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर अभी एसएमएस करें, हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो उसके लिए भी, लिखित परीक्षा होगी तो उसके लिए भी अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के निम्न करके तुरंत भेजिए। फटाफट से आप भेजें, जितना देर ना करें। स्कैनर आपके पास हम भेजेंगे, जैसे आप एसएमएस करेंगे, व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है आपको इस नंबर पर, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे। उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस जो होगी वो भेज देनी होगी। उसके बाद में आपको जो है लाइव क्लास के वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वीडियो लेक्चर्स जिसमें आपको मिलेंगे तमाम सारे, ठीक है। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी, जिसमें आपके तीनों चारों सब्जेक्ट जो होंगे उन सभी की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में ही हो जाएगी। जिनको भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, किसी दूसरे से भी फीस पेमेंट करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि केवल आपको ही करना है आपके फ़ोन से, आप किसी दूसरे फ़ोन से करवा सकते हैं, अपने घर में किसी से, आप किसी दुकान से आकर करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप देख करके करवाइएगा, ताकि मैं यहाँ पर अगर देखूँ आप दुकान वाले को पैसे देकर चले आएँ और वो पेमेंट ही ना करे आपको, तो पहले आप उसको पेमेंट करवाइए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेमेंट आईडी वगैरह पूरा सब चेक करके तभी आप बोले कि हाँ भेज दिया, कि भेज दिया, तो पूरा जब उस पर आ जाए तभी उसका एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब कि जब मुझे पता मेरे में आएगा, यहाँ पे चेक किया जाएगा, उसके बाद में आपको जोड़ा जाएगा। ये बात ध्यान रखें। जिनको भी जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ें, और वैसे मेरे हिसाब सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी जा रही हैं। मात्र 100 रुपये में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जा रही हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऑब्जेक्टिव लिखित सभी के मॉडल पर आपको तैयारी करवाई जा रही है, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी और एमसीक्यूज टाइप भी। तो किसी प्रकार का कोई आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और हमेशा से आने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए छाट करके लाए जाते हैं। तो आप सभी लोग इसको जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चूंकि अब की बार आप देखते हैं डीडीयू का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अलावा आपका पेपर, आपका जैसे बीयू झांसी का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा।
और कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप का हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो जाए, ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव होता आ रहा है। इसके अलावा आपका मां शाकुंभरी का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऐसे सभी विश्वविद्यालयों के पेपर अब की बार ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, ठीक है। कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ दे, बाकी जिनका माइनर पेपर होता है तो भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे में आपकी तमाम तैयारी यहाँ से हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत ही मेहनत से मैंने आज की क्लास ली है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और केवल 100 रुपये फीस में अगर आपको इतनी सारी कंटेंट दिए जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार से कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। आप जुड़ जाओ, तुरंत जुड़ जाओ, देर ना करो। 100 रुपये इधर उधर आप निकल जाओगे, चौराहे पर समोसा खाकर खत्म कर दोगे। लेकिन वही 100 रुपये अगर आप यहाँ पर लगा देंगे तो आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। तो 100 रुपये के लिए इतना नहीं सोचते हैं आप, कहीं पर वैसे कोचिंग करोगे, एसएससी की कोचिंग करते हो, इसकी कोचिंग करते हो, दुनिया भर का 4-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। कॉलेज में आप जाते हो 3,000 रुपये फीस लगती है एक सेमेस्टर की, या 2,000 रुपये, 3,000 वैसे कम से कम 3,000 रुपये फीस लगती है। तो उससे तो आप ही बच जाएंगे। उसमें क्लास भी नहीं आपकी होती, बस डिग्री आपको मिलती है। पढ़ाई तो हम ही लोग करवाते हैं आपकी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।